हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 11 प्रतिवर्ती धारा के न्यूमेरिकल्स जो चल रहा है दोस्तों। आज न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, एकदम नया न्यूमेरिकल्स है दोस्तों। क्या है, एक 44 mH का प्रेरित 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। एक 44 mH, भाई mH दिया है, यानी प्रेरकत्व दे रखा है। प्रेरकत्व ये दे रखा है, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं 44 mH। mH मतलब मिली हेनरी। अब आपको जो भी प्रेरकत्व का मात्रक एकदम बेस्ट वाला है वो आपका हेनरी होता है, तो मिली हेनरी को यहीं आप बदल दीजिए हेनरी में, तो 44 गुणे 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। हेनरी, एच से हेनरी, ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है। ठीक है, जब भी मिली हेनरी को हेनरी में बदलना पड़ जाए तो उसमें 10⁻³ का गुणा करवा दीजिए, या तो आप लोग 1000 का भाग दे दीजिए, फैसला आपके हाथ में। आगे देखिए, का प्रेरित 220 वोल्ट, ठीक है, ये आपका क्या दे रखा है। जब ऐसे क्वेश्चन दिया हो जिसमें प्रेरकत्व दे रखा हो, हर्ट्ज दे रखा हो, तो समझ जाइए आप वोल्ट लिखा है तो वो क्या आपका VRMS वैल्यू है। ठीक है, VRMS वैल्यू ये आपका दे रखा है। कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। ठीक है, मतलब ये आपका VRMS वैल्यू मतलब होता क्या है, आपका वर्ग माध्य मूल वोल्टेज। ठीक है, वर्ग माध्य मूल वोल्टेज VRMS का फुल फॉर्म होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज तो आप जानते हैं क्या होता है, आवृत्ति का मात्रा होता है हर्ट्ज, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं इंग्लिश में F से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, परिपथ में धारा के RMS मान, मतलब धारा का RMS, यानी जिसे हम IRMS से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है, धारा का वर्ग माध्य मूल IRMS आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और एक धारा का वर्ग माध्य मूल मान का फार्मूला क्या होता है, IRMS = VRMS अपान 2π/FL। ठीक है, 2π/FL ये फार्मूला होता है आपका, किसका होता है, IRMS का। IRMS के कई फार्मूले हैं, यहाँ प्रेरकत्व दे रखा था, आवृत्ति दे रखा था, इसलिए हमको फार्मूला लगाना पड़ रहा है IRMS = VRMS अपान 2π/FL। ठीक है, अब देखिए V आपका 220 दे रखा है बटा 2, पाई की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हैं 22/7 होती है, गुणे और क्या दे रखा है, यह फ्रिक्वेंसी 50 गुणे और क्या दे रखा है, L 44 गुणे 10⁻³। ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है। अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं हम लोग, ये तो कटने वाला है नहीं किसी से, अब इसमें आप बटा 1 लगा सकते हैं, इसका इससे गुणा हो जाएगा और इसका इससे गुणा हो जाएगा, यानी 220 गुणे 7 ये आपका ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, जब हम गुणा करेंगे तो ऊपर जाएगा ही ये 220 गुणे 7, और यही टाइम हम 10⁻³ को भी ऊपर ले लेते हैं, ये आपको हो जाएगा प्लस 10⁻³ डिवाइड बाई कितना बच रहा है, 2 गुणे 22 गुणे 50 गुणे 44। ठीक है जी, एकदम सही है जी। अब क्या करें, कट रहा है क्या, हाँ कट तो रहा है, 22 × 22, 22 दाहम 220, हाँ कट गया, और कट रहा है 10 × 10, 10 × 50, एकदम सही। अब क्या हो जाएगा फिर, 5 दूनी 10, IRMS = 7 गुणे 10⁻³ डिवाइड बाई 5 दूनी 10, 10 में 440, 44 का गुणा तो आपका 440 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 7 10⁻³ है, तो हम इसे तोड़ भी सकते हैं। 10⁻³ का मतलब 3 जीरो दे दीजिए, 7000/440। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए ना, 0 से 0 तो आसानी से कट सकता है ना, तो बचा क्या आपका, और काट सकते हैं अगर आप चाहें तो, और काट दें, इसको छोटा कर दें, 2 से काट रहे हैं, 700 का आधा आप जानते हैं 350 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, और 44 का आधा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और काटने से और काट दीजिए 175 हो जाएगा, जब 350 में 2 का भाग देंगे, और ये हो जाएगा आपका 11। तो यानी आया कितना, 175/।
11। अब 11 का भाग 175 में आसानी पूर्वक हम दे सकते हैं, यहाँ दे लेते हैं 11 का भाग 175 में। 11 एकम 11, 7 से 1 गए 6, काम खत्म। आया आपका क्या 5, 11 पचे 55, 5 से 5 गए कुछ नहीं, और 6 से 5 गया 1, लगा दशमलव आया 0, 11 × 99, 10 से 9 गए 1, काम खत्म। फिर 0, भाग न खाया 0, काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्या फ़ायदा भाग देने से, आपका उत्तर निकल कर आ गया 15.90 के बाद कुछ वैल्यू होती नहीं है। ये आपका IRMS यानी धारा का आप मात्रक जानते हैं क्या होता है, एम्पियर। ए फॉर एम्पियर, कभी आप सोच लीजिए ए फॉर एप्पल। चलिए दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आज जो बताया गया, जिसमें आपको IRMS निकालना था, फार्मूला याद कर लीजिए, VRMS/2πfl फार्मूले में रख दीजिए वैल्यू को, आसानी से न्यूमेरिकल्स हल हो जाएगा। देखते हैं इसी चैप्टर का एक और प्रश्न। तो अगला प्रश्न एकदम नया प्रश्न दोस्तों। एक 60 माइक्रोफैराड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो चीज़ें दी हैं हम पहले लिख रहे हैं, बड़े सावधानीपूर्वक लिखना होगा। एक 60 माइक्रोफैराड, फैराड दे रखा तो सीधा है, संधारित्र की धारिता दे रखा है, धारिता कैपेसिटर, धारिता यानी सी दे रखा कितना 60 μF माइक्रोफैराड। तो दोस्तों हमने बताया आपको धारिता वाले चैप्टर में माइक्रोफैराड को फैराड में बदल लीजिए, तो 60 फैराड में कितना हो जाएगा 60 × 10⁻6 F का मतलब फैराड, मतलब धारिता का बेस्ट मात्रक फैराड बताया गया दोस्तों। तो माइक्रोफैराड को फैराड में बदलने के लिए 10⁻6 का गुणा करवाते हैं। आगे पढ़ते हैं। 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात करना है। दोस्तों अब देखते हैं क्या दे रखा है, 110 वोल्ट। ठीक है, तो ये दे क्या रहा है आपका, देखा जाए तो आपका ये वैल्यू देखा रखा है VRMS कितना दे रखा है 110 वोल्ट, और ये 60 हर्ट्ज दे रखा है। ये आपका आवृत्ति दे रखा है यानी कि F फ्रिक्वेंसी कितना 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज दे रखा है। परिपथ में धारा के RMS यानी आपसे पूछा जा रहा है IRMS, धारा का वर्ग माध्य मूल मान इसमें भी पूछ रहा है। तो IRMS इक्वल टू एक फार्मूला बनाया गया है। IRMS इक्वल टू फार्मूला होता है, क्या होता है VRMS × 2πfc। ये फार्मूला होता है तब जब आपकी संधारित्र की धारिता दी हुई हो और आपसे IRMS पूछे, तो VRMS × 2πfc। VRMS ये दे रखा है आपका 110 वोल्ट गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 भी होता है, और आप अच्छी तरह जानते हैं 3.14 भी होता है, गुणे F फ्रिक्वेंसी दे रखा है आपका 60, गुणे C संधारित्र की धारिता दे रखा है 60 × 10⁻6 फैराड। फिर क्या करेंगे, फैराड F लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई करवाते हैं बहुत सावधानीपूर्वक। किसका, सबसे पहले 0 वाला हम देखे ले रहे हैं। 60 का 60 से करवा लीजिए 3600 हो जाएगा, 3600 में 2 का करवा लीजिए 7200 हो जाएगा, और 110 और बच रहा है तो बाद में लिखते हैं 110 × 7200। ठीक है, गुणे 3.14 × 10⁻6। अब क्या हो जाएगा, फिर गुणा करवाते हैं। 0 को 0 के पास रख दीजिए, 3 0 तो अपने में आप हो जाएंगे। 11 दूना 22 की 2, और 11 सते 77, 77 2 79, 792 गुणे 3.14 गुणे 10⁻6। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं आपको सबसे बड़ी ज़रूरत पड़ रही है 792 में 314 का गुणा करवा लेते हैं। ये 3 0 को अभी हम हिसाब लगा लेंगे, यहाँ करवा लें मल्टीप्लाई 792 का करवा लेंगे, किसमें 314 का, 314 जीरो कहाँ गए, 0 अंत में लगा लेंगे गुणा करवाने के बाद। 4 दूनिया 8, 4 नहीं 36 की 6, 4 सत्ते 28, 3 31, 1 का गुणा करवाएंगे, 1 दूनी 2, 1 9 9, 1 सत्ते 7, फिर आपका 2 अंक का हो गया, 3 दूना 6, 3 9 27 की 7, 3 सत्ते 21, 2 23, जोड़ लें 8, 6 2 8, 9 1 10 6 16, 7 7 14, 3 17 1 18, 3 हासिल 1 4 2 24 86 88 और 3 0 इसके
1 2 3 0 इसके हो गए। अब दशमलव कितने के बाद था भैया, 1 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद दशमलव यहाँ फिट कर लेते हैं। आया कितना 24 86 88 यहाँ रख लीजिए, 24 86 88 और 0.00 इंटू 10⁻⁻6। अभी क्या उत्तर सही है? एकदम नहीं सही है। अभी सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करेंगे? दशमलव को उठा के लाएंगे यहाँ 2.486830 गुणे 10 की घाते ऋण 6। अब देखते हैं, देखिए दशमलव यहाँ था, उठ के यहाँ आया। कितने अंक खिसका? 1 2 3 4 5 6 अंक खिसक गया। जब भी दशमलव दाएं से बाएं को खिसकता है, जितने अंक खिसकता है उतने ही घातें जुड़ जाती हैं दोस्तों। तो कितना हो गया आपका ये? आगे देखते हैं। IRMS अर्थात IRMS इक्वल टू 2.486868 और दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, आप छोड़ सकते हैं। अभी बहुत कुछ छोड़ना है। 10 की घातें देखिए 6 से 6 गए 0। आपको हमने एक रूल्स बता रखा है, कितनी भी घात हो, ठीक है, किसी की घात यदि शून्य हो जाती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2.4868 इंटू 1, ठीक है, तो 2.4868, ठीक है, 688 भाई 1 का गुणा करवा दिया। क्या ये उत्तर सही है? अभी थोड़ा कम दमदार है। दम लाने के लिए क्या करेंगे? बहुत खींच के आपको 2 अंक तक लेना है। देखिएगा 1 2 3, ये यहाँ 8 हटाएंगे हम, ठीक है, 8 हटाएंगे, 8 5 से बड़ा है, इसलिए बगल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, यानी 2.5 IRMS इक्वल टू 2.5 ए से होता है एम्पियर धारा का मात्रक। दोस्तों न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार होते हैं, बस आप मन लगाकर देखते रहिए। कोई चीज़ अगर हमसे समझाने में दिक्कत हो रही है, आप पिछलाइए वीडियो को, फिर देखिए, ज़रूर समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि हम पूरी तरह समझाने के लिए समर्पित हो रहे हैं कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें बताएं और हम समझा पाएँ। ऐसी उम्मीद करते हैं आज के न्यूमेरिकल जो भी आपको करवाए गए बहुत पसंद आए होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रत्ययवर्ती धारा के कुछ और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।